भी कहे, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी आखिर जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। ना चाहते तो इस सरकार से हम यही कहेंगे कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे, तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे। तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, कभी झुकने वाले नहीं हैं। हम वही युवा हैं, जब अपनी युवा की शक्ति की चिंगारी जब फूंकते हैं तो बड़े से बड़े तानाशाह, बड़े से बड़े जो स्तंभ हैं वो गिर जाते हैं। यही बिहार है जहां जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, जो छात्र युवा राजनीति के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। यही ये भूमि है जहां सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, जहां दशरथ मांझी जैसे लोग पैदा हुए, और हम इस विरासत के लोग हैं, हम इस कौम के पैदा हुए लोग हैं। इस धरती पर हम लोग संघर्षशील हैं और हमारी आवाज़ को जो भी दबाने का प्रयास करेगा तो कहावत में कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है वो उतना प्रखर निखरता है। आप जितना दबाओगे हम उतनी तेज़ी से निखरने का काम करेंगे, उतनी ही तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर मथुरा में हमला हो जाता है। वे दो बहनों को न्याय दिलाने के लिए गए थे, जैसे न्याय दिला के लौट रहे थे उसी वक्त कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन पर हमला कर देते हैं, और हमला करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ के पुलिस प्रशासन और जैसे ही भीम आर्मी के लोग मोर्चा संभाले, वहाँ के जो गुंडे थे, लफंगे थे, वो भाग निकले। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मंजीत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी समाज पर पैनी नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ पर हमला हो जाता है, न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, तो देखिए, आपको भली भांति पता है कि चाहे हमारा बिहार राज्य हो या देश में जो अभी सरकार वर्तमान में चल रही हो, एनडीए की सरकार, इन लोगों को हिंसा पसंद है। आप देख सकते हैं कि इस जो मुल्क में जो भी जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी माताओं बहनों के सम्मान की बात करता है, जो भी उन बेरोजगार युवाओं की बात करता है जो रोजगार की वजह से आज तड़प के फांसी के फंदे तक को चूम लेते हैं और न जाने कितने लोग हत्या करते हैं, वैसी ये सरकार है। वो चाहती है कि देश में जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो तानाशाही है, जो हमारी माताओं बहनों के ऊपर शोषण हो रहे हैं, ये सरकार चाहती है कि होता रहे, और इसके खिलाफ जो भी बगावत करता है, जो भी आंदोलन करता है, उस पर ये पैनी नज़र रखते हैं और उसे हमेशा उसकी आवाज़ को दबाने का, उसे कुचलने का प्रयास करते हैं। आज के बहुजन राजनीति की बात करें तो देख सके एक शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उभर रहे हैं। बिहार में बात करें तो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। ये सब तमाम ऐसे जो लोग हैं जो सामाजिक मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सरकार चाहती है कि इन लोगों की आवाज़ को दबा देना। आप देख सकते हैं कि बिहार में पिछले बीपीएससी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी हम लोग आंदोलन किए, हमारी आवाज़ को लाठी से दबाने का प्रयास किए सरकार। उसी तरह देश में जितने भी तमाम तरह के जो हत्याएं, रेप, बलात्कार सब हो रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो भी आंदोलनरत होते हैं या आंदोलन करते हैं, उन सभी तमाम साथियों पर लीगल एक्ट लगाकर, इनलीगल एक्ट लगाकर ये सरकार जो है उन सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करती है। तो हम देखिए यही कहेंगे, अभी वर्तमान में जो सरकार है, कुछ भी कहे, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी आखिर जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो आज तुम्हारा कानून है, आज तुम्हारा राज है, आज तुम्हारे मन में जो भी आए, हम अन्याय के खिलाफ जब भी बगावत करते हैं, लड़ते हैं, तो तुम हमें अंदर ढकेल देते हो, लेकिन समय सबका हिसाब लेता है। इसका आपका कहने का मतलब है कि सरकार हमला करवाई है, सरकार के इशारे पर हमला हुआ है उन पे? देखिए, पूरी तरह से इसका सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से अरे बिहार के बात छोड़िए ना, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां हर रोज हत्याएं नहीं हो रही है। चाहे अभी बिहार में ही देख लीजिए, चाहे बक्सर हो, नवादा हो, खगड़िया हो, पटना हो या अन्य कोई भी जिला हो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हर रोज हत्या, बलात्कार या अन्य तरह का अपराध नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जो भी आंदोलन कर रहा है, उसे ये सरकार आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीपीएससी का, जो प्रोटेस्ट SC ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुआ, जो प्रोटेस्ट जो वर्गीकरण को SC ST में जो वर्गीकरण को लेकर हम लोग किए हैं, हमारी भी आवाज़ को ये सरकार दबाने का प्रयास की। हमारे आवाज़ को दबाने के लिए न जाने जो डाक बंगला चौराहा है वहाँ की पुलिस छावनी में तब्दील कर
कर दिए। ये पुलिस की तानाशाही रवैया के कारण, ये पुलिस की फोर्स लगाकर हम सभी की आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। तो इस सरकार से हम यही कहेंगे कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे। तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, कभी झुकने वाले नहीं हैं। हम वही युवा हैं, जब अपनी युवा की शक्ति की चिंगारी जब फूंकते हैं तो बड़े से बड़े तानाशाह, बड़े से बड़े जो स्तंभ हैं वो गिर जाते हैं। यही बिहार है जहाँ जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, जो छात्र युवा राजनीति के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उन्होंने जब छात्र राजनीति की शुरुआत की और छात्र राजनीति का जब नेतृत्व किया तो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नाम में उनका स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम शुमार हो गया। यही यह भूमि है जहाँ सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, जहाँ दशरथ मांझी जैसे लोग पैदा हुए। और हम इस विरासत के लोग हैं, हम इस कौम के पैदा हुए लोग हैं। इस धरती पर हम लोग संघर्षशील हैं और हमारी आवाज़ को जो भी दबाने का प्रयास करेगा तो कहावत में कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है वो उतना प्रखर निखरता है। आप जितना दबाओगे हम उतनी तेज़ी से निखरने का काम करेंगे, उतनी ही तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज के बहुत सारे लीडर हैं, तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद अखिलेश यादव हैं और हेमंत सोरेन हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पर ही हमला क्यों? तीसरी बार उन पर अटैक हुआ है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनके ही ऊपर हमला होता है। हमारे आइकन हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, खासकर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सामाजिक परिवर्तन को लेकर बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक हमारे बहुजन समाज का जो भी मांग है, या जो पिछड़ा वर्ग है, जो भी स्वर्ण समाज में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी भी आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। और यहीं बिहार की भूमि पर आप देखते हैं कि जब भी आते हैं तो हज़ारों लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में ज़रूरत है युवा राजनीति की, चाहे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब हों, या हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, या अन्य कोई भी, चाहे माननीय हेमंत सोरेन जी। ये तमाम जो लीडर हैं ये एक उभरते हुए सितारे हैं और इन उभरते हुए सितारों को ये जो एनडीए सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, इन आवाज़ को दबा देना चाहती है। तो ये आवाज़ दबाने का जितना प्रयास करेंगे, समाज, कहावत में कहा जाता है कि समाज हर संघर्ष को देख रहा है और समाज के साथ जो भी खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज उसका साथ देगा और आने वाले समय में वही समाज का नेतृत्व करेगा। पुलिस को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस तो आप देख सकते हैं कि सत्ता के संरक्षण में काम कर रही है। सत्ता का जिधर भी मतलब मूवमेंट होता है, सत्ता का जिधर भी आदेश होता है, पुलिस उधर मुड़ जाती है। कहाँ पुलिस न्याय कर रही है? अगर पुलिस ही न्याय करती तो फिर हमारे नेताओं को पीड़ित परिवार के घर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती? पुलिस पूर्ण रूप से जो है आज सत्ता के मतलब दबाव में काम कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। चलिए, मंजीत जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस प्रकार से हमला हुआ उस चीज़ को लेकर के उन्होंने बात रखा। इस बात को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।